नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल तरीके से, कुछ घरेलू नुस्खे के तरीके से, कुछ होम रेमेडीज के तरीके से कैसे आप आपका वेट कम कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे कई सारे लोगों ने मैसेज करा था कि प्लीज आप बताइए कुछ होम रेमेडीज साइंस के साथ कि हम क्या खाएं, क्या पिए, ऐसा क्या करें जिससे हमारा वेट कम हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि रातों रात आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा कोई सिंपल तरीका नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर आप ये नेचुरल जो रेमेडीज बता रहा हूँ मैं, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपका बेहतर लाभ मिलेगा 1 से 2 महीने में। मार्केट में कई तरह के मेडिसिन आ रही है, कैप्सूल आ रहे हैं, टैबलेट्स आ रही है वेट कम करने के लिए, स्लिम के लिए, जो बहुत सारे जिम वाले भी देते हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट देते हैं, बट वो कई सारे तो इलीगल भी है और उसके बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट है। आप लेते हैं इंस्टेंटली, आपका वेट तो कम हो जाता है, बट कुछ सालों बाद वो जितना कम होता है उतना डबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है। तो प्लीज अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज बंद कर दे, क्योंकि ये एक तरह से इलीगल भी है और आपको बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट भी देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत डेंजरस है। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पे ब्लॉग्स पढ़े होंगे, हर जगह सबने अपने अपने तरीके से समझा है। मैं आपको 2 रेमेडी बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे और भी बताऊंगा, बट अभी मैं आपको 2 रेमेडीज बताऊंगा उस साइंस के साथ कि उन रेमेडीज में ऐसे क्या केमिकल सब्सटेंस है नेचुरल जो आपके किस पार्ट में वर्क करके आपका फैट कम करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं सिनेमन टी की। दालचीनी की जब आप चाय पियेंगे तो वेट कम करेगा। आपने सुना होगा कि दालचीनी जो है वो टॉप मोस्ट नंबर पे आती है वेट कम करने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए, फैट को कम करने के लिए। जी हाँ, ऐसा क्या है जो सिनेमन में जो वेट कम करता है, वजन कम करता है, मोटे लोग जो रहते हैं उसको हर कोई रिकमेंडेड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिनेमन रहता है वो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, और ब्लड शुगर ही मेन है आपकी बॉडी में वेट बढ़ाने के लिए और वेट कम करने के लिए। तो आपका ब्लड शुगर लेवल अगर मेंटेन रहेगा तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, मेरी एक बहुत ही फेवरेट वीडियो है इस चैनल की, मेरी लाइफ टाइम की, जो मैंने बनाई है कि व्हाट हैपन व्हेन यू ईट एक्सेस शुगर। उसके अंदर मैंने बताया है कि अब जब शुगर खाते हैं तो ब्लड शुगर पूरा मैकेनिज्म बताया है कि वजन कैसे बढ़ता है, फैट कैसे कन्वर्ट होता है और फैट कम कैसे होता है, HGH सब उसमें डिस्क्रिप्शन लिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लीज वो जरूर देखें अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि वेट बढ़ाना बहुत ही आसान है और कम करना बहुत ही मुश्किल है। और कई सारी रिसर्च भी हुई है, इंटरनेशनल, नेशनल, जिसमें ये 100% साबित हो चुका है कि जो सिनेमन है वो फैट कम करने में, बर्न कम करने के लिए काम आता है। तो अगर आपका ब्लड शुगर जो लेवल है वो बैलेंस रहा तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, ना ही कम होगा। आपकी डीएनए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आपके हाइट, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उतना होगा। अगर आप सोच रहे हो आप 4 फीट के हो और अगर आप वजन आपका बहुत ज्यादा है तो वो आपकी हाइट के हिसाब से तो ऐसा नहीं, वो ज्यादा वजन है। तो आपकी बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए, डीएनए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से, आपके हेल्थ के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से वितना होगा। तो आप प्लीज सिनेमन टी पिए। इसका बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। 8 ओंस आप पानी लीजिए, करीबन 250 ml, उसको उबालिए। ठीक है, उबाला अच्छा, उबालने के बाद उसमें आप 1 चम्मच सिनेमन पाउडर डाल दीजिए। उसके साथ साथ सिनेमन दालचीनी का जो आपने पाउडर डाला उसके साथ साथ एक सिनेमन स्टिक भी आती है, इतनी बड़ी स्टिक आती है जिसको कहते हैं दालचीनी की स्टिक आती है। वो कहीं भी मसाले वाले की दुकान में मिल जाते हैं, जहाँ किराना मिलता है, मसाला घर का जो मसाला मिलता है, सब्जी भाजी का जो मसाला मिलता है, वहां पर सिनेमन दालचीनी का पाउडर मिल जाता है, स्टिक भी मिल जाती है। तो वो रखिए आप। आपने पानी उबाल लिया 250 ml, ठीक है, उसमें 1 चम्मच आपने दालचीनी का पाउडर डाल दिया, उसमें एक सिनेमन स्टिक डाले। अगर सिनेमन स्टिक नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालेंगे तो चलेगा। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वो डाल दिया आपने, 15 मिनट तक छोड़ दिया। 15 मिनट बाद आप उसको पी लीजिए। जब आप पियेंगे आपको बहुत फायदा होगा अगर आप इसको पियेंगे तो। जी हाँ, तो ये तरीका है पहला। दूसरी जो रेमेडी है वो है ग्रीन टी एंड जिंजर। जी हाँ, जो ग्रीन टी आती है और अदरक आता है, उसकी अगर आप चाय पियेंगे तो वो भी फायदा करेगी। आपने सुना होगा कि बहुत सारी रिसर्च से साबित हुआ है कि ग्रीन टी से वेट कम होता है, और बहुत सारे जो रिसर्च है वो ये मानती भी नहीं है, कि नहीं मानती है कि ग्रीन टी काम आती है। तो खैर, ऐसा ग्रीन टी में से क्या सब्सटेंस है, ऐसा क्या है कि वाकई वेट लॉस कम करता है? जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये करता है, इसकी रिसर्च हो चुकी है। क्योंकि ग्रीन टी में 3 सब्सटेंस होते हैं। पहला होता है कैफीन, दूसरा होता है कैचाइंस और तीसरा होता है थियानाइन। जी हाँ, जो कैफीन होता है, ये तीनों जो सब्सटेंस रहते हैं, इन्हीं के कारण ग्रीन टी
वेट कम करने में और हेल्थ करने में जो मदद करती है, बहुत ट्रिमेंडियस मदद करती है। तो सबसे पहले जो कैफीन होता है इसमें, वो आपके जो सिस्टम होता है, बॉडी के जितने पार्ट होते हैं उसको बूस्ट करता है, बूस्ट। और जो मेटाबॉलिज्म होता है आपके बॉडी में, जो वेट के लिए बहुत जरूरी है, उसको मेंटेन करता है, उसके रेट को बढ़ाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आप ये समझ सकते हैं एक तरह की प्रोसेस होती है, जो भी अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो मेटाबॉलिज्म से दर्शाती है। आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं मेटाबॉलिज्म एक तरह की स्पीड होती है। डायरेक्ट अगर हम इसको स्पीड बोलेंगे तो वो गलत है, पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उनका वेट कम होता है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनका वेट ज्यादा होता है। तो जब आपकी बॉडी बूस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म रेट आपका बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है फैट जो कन्वर्ट होगा, वो कैलोरीज जो होगी वो बर्न जल्दी होगी और वेट कम होगा। ये होता है कैफीन का काम। दूसरा जो कैचाइंस होता है वो एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनाइड्स होता है। जी हाँ, तो यही कारण है जिसके कारण ग्रीन टी पहले नंबर पे आती है उनके मुकाबले जो है ब्लैक टी। जी हाँ, हम जो चाय पीते हैं ना ब्लैक टी, वो सेकंड नंबर पे आती क्योंकि वो फर्मेंटेड होती। और ये जो ग्रीन टी होती है उसमें कैचाइंस होता है जिसके कारण ये फर्स्ट नंबर पे आती है। क्योंकि जो कैचाइंस होता है ना, ये लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन बहुत कम करता है। लिपिड्स ये समझ सकते हैं वो फैट होता है, टेक्निकल टर्म्स को हम लिपिड्स कहते हैं। तो जब इंटेस्टाइन्स के थ्रू जब जो प्रोसेस होती है और उसके थ्रू जब फैट एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो जब आप ग्रीन टी पियेंगे और जब आपको कैचाइंस मिलेगा तो आपका फैट एब्जॉर्प्शन कम होगा। जब फैट एब्जॉर्प्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो यही काम है कैचाइंस का। तीसरा जो रहता है वो होता है थियानाइन। जो थियानाइन रहता है वो एक तरह का अमीनो एसिड रहता है। जी हाँ, और ये जो डोपामाइन जो आपके बॉडी में रिलीज होता है उसको बनाने में बहुत मदद करता है। डोपामाइन एक तरह का हार्मोन्स होता है, एक हैप्पी हार्मोन्स होता है जो कि आपके बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है। जब आप खुश होते हो तो डोपामाइन रिलीज होता है। जब आप खुश रहते हो, जब आप इसके कारण जो स्ट्रेस रहता है वो भी बहुत कम रहता है। तो जब आप स्ट्रेस कम रहेगा, हम जानते हैं स्ट्रेस है मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, इट इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीज। जब आप स्ट्रेस कम रहोगे तो आपके इसमें जो सिस्टम है बॉडी के, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गए, वो सब बेस्ट वर्क करेंगे। जब वो बेस्ट वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कैलोरीज बर्न होगी और आपका जो पूरा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। और इस टी के साथ अगर आप जिंजर ऐड कर देंगे, और हम जानते हैं जो जिंजर रहता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होगा तो जाहिर सी बात है इसके साथ साथ आप ग्रीन टी जो मिला रहे वो भी रहेंगे, तो जो एब्जॉर्प्शन होगा इंस्टेंटाइन से फैट का वो भी कम होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, जो भी सिस्टम है वो सब ठीक चलेंगे, तो जाहिर सी बात है वेट कम होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको पीजिए। इसका पीने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप 250 ml पानी लीजिए, 1 कप जो भी ले सकते हैं, उसमें उसको उबालिए जैसे उबालते टी बनाते हैं वैसे। उसको उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच ग्रीन टी डाल दीजिए और 1 इंच जो आप जिंजर है अदरक उसको अच्छा चॉप्ड करके डाल दीजिए। जब वो 25% उड़ जाए, आपको लगे थोड़ा 10 मिनट बाद कि अब थोड़ा उबाला आने लग गया है, वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है, उसके बाद आप उसको पीजिए। ये आप खाली पेट पीजिए दिन में 1 से 2 बार, तो आपका बेहतरीन लाभ होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट जल्दी हो, वेट कम जल्दी हो, तो आप इसको सुबह खाली पेट पी के घूमिए। जी हाँ, सुबह खाली पेट मतलब आप सुबह उठे 3-4 गिलास पानी पी लिया वार्म, उसके बाद जो भी आप फ्रेश हो गए, जब आप घूमने जा रहे हैं तो उसके पहले आप ये पीजिए। देखेंगे आप अगर 1 से 2 महीने पियेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा।